गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। अभी तक हम लोग लास्ट सीडीपी के 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टू सीडीपी लिया था एंड सेकंड लेक्चर जिसमें हमने मेन सीडीपी स्टार्ट करी थी, उसमें हमने स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करी थी। अ क्विक रिकैप ऑफ लेक्चर नंबर 2। हमने स्टार्ट करा था अपना लेक्चर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, जिसमें हमने 4 मेन स्टेजेस देखी थी, जो कि थी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। एंड उसके बाद हमने इसके अंदर इनके कुछ फीचर्स देखे थे कि इन्फेंसी के अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट है, लेटर चाइल्डहुड के अंदर किस तरीके की है एंड अडोलेसेंस के अंदर किस तरीके की है। तो हमने ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा था। उसके बाद मैंने आपको ये ज़रूर बताया था इम्पॉर्टेंट कि जो अडोलेसेंस है वो थ्रेशहोल्ड पीरियड माना जाता है, एक ब्रिज, एक ट्रांजिशनल टाइम जोन माना जाता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट करे थे, जो कि मैंने कहा था कि मेन आइडिया में 8 होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे प्रिंसिपल डिस्कस करने स्टार्ट करे थे, जिसमें कि हमने क्वांटिटी और मॉडिफाइबल पढ़ा था, रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि पैटर्न सेम हो सकता है लेकिन रेट अलग हो सकता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न के बारे में हमने देखा था एंड इवेंचुअली फिर हमने देखा कि कैसे इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन करती है और डेवलपमेंट काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होती है। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। एक पॉइंट हमारा बीच में से रह गया था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स पहले कोई भी एक चाइल्ड है तो वो सिंपल चीज़ें सीखता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखता है। तो डेवलपमेंट हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती हैं। पहले एक चाइल्ड को एक जनरल आइडिया हो जाता है चीज़ों का, वो एक जनरल आइडिया बना के चलता है कि सपोज़ ये खाना है, ठीक है, तो उसे पता है कि खाना है, खाने की चीज़ है। बट फिर वो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे जब वो सीखता है तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि क्या वेजिटेबल्स हैं, क्या फ्रूट्स हैं, क्या ऐसे है। तो जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। बेसिकली 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है सेफलोडोकॉडल और दूसरी होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये 2 तरीके की हमारे जो है डेवलपमेंटल डायरेक्शंस होती हैं। कुछ भी नहीं है, जो हमारी पहली वाली है उसमें हम हेड टू टो की बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टो की डायरेक्शन की तरफ हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की हम बात करते हैं। जो दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल, उसके में हम सेंटर टू पेरिफेरी बात करते हैं। मतलब कि अगर मेरे एक पॉइंट टू कोर से लेके, जैसे कि हम एक आर्म्स की तरफ, एक सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना, नियर टू फार की तरफ जाना, तो वो हम बात करते हैं किसमें, डेवलपमेंटल डायरेक्शन में, प्रॉक्सिमो डिस्टल में। तो ये क्वेश्चन सिंपल आता है कि अगर आपको पहला वाला टाइप आ जाए कि सेफेलोडोकॉडल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हेड टू टो, या फिर क्वेश्चन में हेड टू टो लिखा आएगा तो आपको डायरेक्शन का नाम बताना होगा। दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है। मतलब कि एक कहता है कि जो डेवलपमेंटल है वो लॉन्गिट्यूडनल है, दैट इज़ फ्रॉम हेड से लेके टो तक की है, और दूसरा कहता है कि जो डेवलपमेंटल है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, मतलब कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होती है। कुछ नहीं है, ये 2 प्रिंसिपल्स हैं बस। बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है, एक बता रहा है कि डायरेक्शन जो डेवलपमेंट है वो ऊपर से लेके नीचे तक हो रही है, और एक कह रहा है कि सेंटर से लेके साइड्स मतलब पेरिफेरी तक की हो रही है। ठीक है। अगला पॉइंट ये था कि डेवलपमेंटल जो है वो स्पाइरल होती है, कभी भी लीनियर नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंटल ऑफ कोर्स लीनियर कैसे चल सकती है, बीच में कभी तेज़ भी होगी, बीच में कभी धीरे भी होगी, बीच में कभी कुछ भी होगा, तो बैक एंड फोर्थ मोशन में चलती रहती है, कोई स्टेडी पोज नहीं है। ठीक है ना, कि एक तरीके से चलनी शुरू हो गई, कोई भी स्टेडी पेस नहीं है इसकी। कभी एडवांसमेंट भी आ जाती है, कभी स्लो डाउन भी हो जाती है, रेस्ट मोड पे भी चली जाती है, फिर से होने लग जाती है। तो जो डेवलपमेंटल का प्रोसीजर है वो स्पाइरल इन नेचर है, लीनियर इन नेचर नहीं है। ये बैक एंड फोर्थ मोशन में चलती रहती है, तो इसका कोई भी स्टडी पेस नहीं है। ये एडवांसमेंट में भी हो सकती है, रेस्ट ले लेती है। एक सपोज ये मैंने एक स्पाइरल डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, बीच में बहुत तेज़ हो गई, एडवांस मूवमेंट्स होने लग गई, फिर बैक एंड फोर्थ वापस आ गई, फिर आगे बढ़ गई। तो जो डेवलपमेंटल का प्रोसीजर है वो स्पाइरल इन नेचर होता है और लीनियर इन नेचर नहीं होता। अगली ये 2 बातें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं।
सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो मोर क्रिटिकल है देन लेटर। ऑफ कोर्स जो अर्ली ईयर्स, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि जो फर्स्ट 12 ईयर्स की डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देन लेटर में तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। तो अर्ली एक्सपीरियंसेस हो गए, अर्ली बॉन्डिंग्स हो गई, अर्ली चीज़ें हो गई, वो डीपली इफ़ेक्ट करती हैं फ्यूचर को, प्लस फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट को, हर तरीके के डेवलपमेंट को अर्ली डेवलपमेंट जो है वो मोर क्रिटिकल है देन दी लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसीजर अलग चल रहा है, दूसरा अलग चल रहा है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, प्लस इंटरडिपेंडेंट है। तो जो मैच्योरिटी और लर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हेरिडिटरी से मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी आती है और इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है। लर्निंग हमने पहली क्लास में डिस्कस करा था कि लर्निंग इज वॉज कर सीखना, टू डू एंड टू लर्न। ठीक है, और हेरिडिटरी हमने बात करी थी कि हेरिडिटरी से हमारे पास क्या आती है, हमारी मैच्योरिटी आती है। तो इन दोनों का ही प्रोसीजर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब बच्चे ने सपोज पहले हॉप करना सीखा, फिर वॉक करना सीखा, फिर स्किपिंग करना सीखी के, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको एक सैम्पल दे दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि कौन से प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। तो ऑफकोर्स की डेवलपमेंट जो है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो कर रही है। ये इसको क्लियरली डिफाइन करता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहला बच्चा हॉप करना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा, फिर ही स्किपिंग सीख पाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पहले स्किपिंग करना सीख जाएगा और फिर चलना सीखेगा। ठीक है, तो ये एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द चिल्ड्रन में सेम पैटर्न चलेगा। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो इस तरीके से हम इसको कवर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अप्रॉक्स हमने 12 प्रिंसिपल्स आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए हैं। 8 इसमें से जो है वो सब टाइप्स मानी जाती हैं, बाकी हमने उसके डिफरेंट सेमी पार्ट्स करके ताकि वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के क्या है। तो इस तरीके से हमारा स्टेजेस और प्रिंसिपल्स, ये एक टॉपिक फुल्ली हमारा कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन क्लास, और उसके बाद हमने स्टेजेस भी फुल्ली उस दिन कंप्लीट करी और आज हमने प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हमारा चलेगा सोशलाइजेशन का, जिसमें हम सोशलाइजेशन समझेंगे कि क्या होता है। तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है। सोशलाइजेशन मतलब हम अब 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे घर पे ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम नेबर्स के वहाँ जाते हैं। तो ऑल दिस, ये जो सारा प्रोसीजर है, डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये सब सोशलाइजेशन के अंदर आता है। इंटरैक्शन एक बेसिक आइडिया है, किसी भी ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ सोशलाइज करना, बात करना, इंटरैक्ट करना ही सोशलाइजेशन है। लेकिन अब क्या है ना, एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी के कुछ अपने कोड्स एंड कंडक्ट होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं जिस पे सोसाइटी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपनी मर्जी से, तभी हम बोलते हैं ना कि सोसाइटी प्लेज एन अ मेजर रोल। तो सोसाइटी विल ऑलवेज प्ले एन मेजर रोल। ये ऐसा नहीं है कि आज हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या अगले कल हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, फ़र्क पड़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सोसाइटी सोशलाइजेशन ये एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है और सोसाइटी सोशलाइजेशन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो हर कल्चर के डिफरेंट कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जो नहीं पब्लिकली हम लोग कई चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम प्राइवेट मोमेंट्स में कंसीडर करते हैं, कुछ हम पब्लिकली कर सकते हैं। तो सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशलाइजेशन एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि हम इंटरनलाइजिंग करते हैं नॉर्म्स की, आइडियोलॉजीज़ की, किसकी, सोसाइटी की। ठीक है, ऑफकोर्स ये भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है सोशलाइजेशन और टिल डेथ चलती रहती है। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्वायर भी करते हैं, डिफरेंट बिलीव्स को भी करते हैं और एक सोशल सिस्टम का हम एक पार्ट बन जाते हैं, एक सोशल सिस्टम का हम एक पार्ट बन जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि
सोशलाइजेशन अगर एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है तो ऑफकोर्स हमें इससे समझ आता है कि जो ये प्रोसीजर है ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है, ये रुकने वाला प्रोसीजर नहीं है, ये चलता रहता रहेगा। ठीक है, दूसरा इतना भी हमें समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें पब्लिकली हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं, तो सोशलाइजेशन फॉर्मली भी हो सकती है और इनफॉर्मली भी हो सकती है। सोशलाइजेशन कैन टेक प्लेस बोथ वेज और बेसिक डिसिप्लिन लाती है ये हमारे अंदर। एक्टिव भी हो सकती है जिसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, पैसिव भी हो सकती है जिसमें कोई भी डायरेक्ट सोशलाइजेशन नहीं है, एक पैसिव वे में सोशलाइजेशन चली हुई है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, मेन तो आइडिया होता है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। दो तरह की टाइप्स की सोशलाइजेशन होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन में इस चीज़ को गांठ बांध ले कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ फैमिली आती है, नो बडी एल्स। आपको जितना मर्जी लगे कि नेबर भी तो प्राइमरी ही है, स्कूल भी, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का इकलौता एग्जाम्पल है फैमिली। बाकी हर तरीके की सोशलाइजेशन जो आपने स्कूल में करी, नेबर में करी, फ्रेंड से करी, पीयर ग्रुप में करी, किसी भी चीज़ में करी, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। ठीक है, तो बेसिक दो टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ऑलवेज द एग्जाम्पल इज़ फैमिली एंड सेकेंडरी में स्कूल, नेबर, पीयर ग्रुप्स, डिफरेंट जितने भी हम पॉसिबल दे सकते हैं वो सब सेकेंडरी। एक होती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी का मतलब है जो हमारा मन करा चेंज होने का। ठीक है, हमने कुछ सोसाइटी में चीज़ें देखी, हमें अच्छी लगी, हम उससे अट्रैक्ट हो गए और हम बदलने की तरफ चल पड़े, तो उसको हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। और रीसोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रीसोशलाइजेशन होता है कि मतलब मन का तो पता नहीं, लेकिन हमें वो करना पड़ रहा है बिकॉज अब जैसे अगर किसी की शादी हो गई है तो ऑफकोर्स वो एक डिफरेंट फैमिली में जाएंगे, तो वहाँ के कुछ नॉर्म्स होंगे, वहाँ के कुछ रूल्स होंगे, या हम न्यू सिटी में जॉब के लिए चले गए हैं तो वहाँ का कुछ कल्चरल डिफरेंस होगा, सोसाइटी डिफरेंस होगा, तो वो होता है रीसोशलाइजेशन हो जानी। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, इट कुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो एंटीसिपेटरी मतलब जो हमारे अंदर से आई कि हाँ यार ये चेंजेस ला के देयर कैन बी सम गुड थिंग्स दैट कैन हैपन। एंड एक होती है रीसोशलाइजेशन। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एज डिस्कस्ड, फैमिली इन द प्राइमरी एंड एजुकेशन में सीखा, रिलीजन में सीखा, पीयर ग्रुप में सीखा, लीगल सिस्टम में सीखा, मीडिया में सीखा, ये सब सोशलाइजेशन के प्रोसीजर्स किस में आ जाते हैं? इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सोशलाइजेशन में तो आई थिंक दिस इज़ इनफ, बिकॉज पेपर में मोस्टली क्वेश्चन प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही आता है। एंटीसिपेटरी और रीसोशलाइजेशन पे भी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, बट हमने फिर भी डिस्कस कर लिया है और मेन एजेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो सोशलाइजेशन का तो डेफिनेशन ही थी मेन, फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें उसमें कवर कर ली हैं। तो सोशलाइजेशन का हमारा यहीं पे टॉपिक जो है वो इतना ही है, छोटा सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, इन दो वर्ड्स को तो आप मतलब कि सीडीपी में भूल ही नहीं सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जहाँ पे भी आपको ये दो वर्ड्स मिल जाएं, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब कि ये सीडीपी के फेवर में काम हो रहा है। इनके उल्टे मिल जाएं, रिग्रेसिव एजुकेशन या फिर टीचर सेंटर्ड, मतलब कि सीडीपी के अगेंस्ट काम हो रहा है। कोई भी अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, वो आपसे पॉजिटिव अप्रोच मांग रहा है, तो आंसर विल बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कोई भी क्वेश्चन इन अ नेगेटिव वे पोर्ट्रेड है और वो आपको नेगेटिव के एग्जाम्पल पूछ रहा है, द आंसर विल बी टीचर सेंटर्ड एंड रिग्रेसिव एजुकेशन। इस बात को तो हमेशा याद रखेंगे, सीडीपी इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। कुछ बातें हैं क्योंकि हम चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम चाइल्ड की फेवर में जो बातें होंगी वही हम बात करेंगे। तो चाइल्ड की फेवर में वो बात कवर करती है जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर का मतलब है कि ऐसी अप्रोच अपनाना टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर की। अब बच्चा वो स्कूल में आ चुका है या घर पे है, कहीं पे भी है, तो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसीजर इस हिसाब से रखना कि उसमें चाइल्ड सेंटर में हो, मतलब फिजिकली उसको सेंटर में नहीं खड़े कर देना, मतलब कि वो चाइल्ड के बारे में सोच के बनाया गया हो, ना कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं। जो चाइल्ड की डिमांड है, जो चाइल्ड की ज़रूरत है, उस तरीके से जो ये बनाया जाता है उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच जो हम सीडीपी में मान के चलते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसमें कि जो एप्टीट्यूड एटीट्यूड है वो सब चाइल्ड के अकॉर्डिंग हो, और प्लस चाइल्ड और टीचर दोनों एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। एक भी जब जिसमें दोनों में से कोई भी जब पैसिव नहीं है,
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीचर एक्टिव है, रॉन्ग। सिर्फ चाइल्ड एक्टिव है और टीचर ऐसे पैसिवली बैठी है, रॉन्ग। दोनों जब एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन आंसर गोइंग ऑन, देयर इज़ अ डिस्कशन गोइंग ऑन, उसको हम राइट टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर मान के चलते हैं, जिसमें कि चिल्ड्रन क्यूरियस हो, क्रिएटिव हो, जिसमें उसको बार बार क्वेश्चंस पूछे, एबिलिटी कर रहा है वो लर्निंग से। लर्निंग मैंने क्या बताया था, चीज़ों को करके सीखना। तो जिसमें वो इस तरीके से चीज़ें कर रहा है उसको ही हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। बच्चे के लिए सिस्टम चेंज कीजिए, यही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का बेसिक गोल है कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना, शिफ्ट करना हमारे अटेंशन को टीचर से चाइल्ड की तरफ, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर में हो। अब टीचर सेंटर्ड क्या हुआ कि बच्चा जो है वो ना टैबुलर ऐसा है। टैबुलर ऐसा का मतलब होता है कि वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, कि बस टीचर ने जो लिख दिया वो उसने अपनी स्लेट पे उतार लिया, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो, डिस्कशन ज़ीरो। तो क्या ये अच्छी अप्रोच है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच कभी भी एक अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें हम चाइल्ड को एक ब्लैंक स्लेट की तरह मान रहे हैं और उसको बस हम उसकी में भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है इसको नहीं हम मानते हैं। हम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को मान के चलते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में दोनों जो हैं वो एक्टिव रहने चाहिए, मोबाइल रहने चाहिए और डायनेमिक इन नेचर रहने चाहिए, बदलते रहने चाहिए। फोकस जो है वो चाइल्ड के करंट लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, उसके पास्ट पे, उसकी स्किल्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए कि चाइल्ड की चॉइस क्या है, चाइल्ड का इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, वो डिफ्रेंशिएटेड, उसको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, मतलब कि जो उसकी ज़रूरत है उस टाइम पे। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर का पार्ट होता है कि जो चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल हों, वो मॉडिफिएबल हों। ठीक है ना, कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन ना हो कि मतलब कि अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आधों को समझ आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का कुछ टॉपिक वीक होगा, कुछ का कुछ टॉपिक वीक होगा। सो द अप्रोच हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, डायनेमिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड। कौन से स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, द अप्रोच शुड ऑलवेज बी इन दैट वे। तो इस तरीके से हमारा ये चलता है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हो, बच्चे करके सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसमें ये टर्म्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहे, उनमें सोशल स्किल्स भी आएँ, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क वो करें, डेवलप करें सोशल स्किल्स को, और डी एम्फोसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स। डी एम्फोसिस मतलब कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाएं। वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है जिसमें किताबों के बाहर भी लर्निंग हो रही है, किताबों के बाहर भी एजुकेशन है, किताबों के बाहर भी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसे हम क्वालिटीज़ बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्कूल की। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। लेकिन ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब हम इन टर्म्स को बहुत रेगुलरली यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। तो ये इतनी का अंडरस्टैंडिंग आपको हर टॉपिक के बारे में होती जा रही है कि जब अब ये क्वेश्चंस में टर्म्स आएंगे, CDP बेसिकली तो क्वेश्चन से ही समझ आएगी। ये तो अभी सारा जैसे 15-20 क्लासेस में आपको एक थ्योरी मिल जाएगी कि CDP है क्या, CDP में क्या है, CDP में जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है, कौन सी टर्म कैसे रेलिवेंस रख रही है, कौन सी पॉजिटिव टर्म्स है, कौन सी CDP के फेवर में है, कौन सी CDP के अगेंस्ट में है। उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आंसर मार्क करना है। अगर क्वेश्चन की अप्रोच पॉजिटिव है तो कैसे पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है, अगर क्वेश्चन की अप्रोच नेगेटिव है तो कैसे नेगेटिव आंसर ढूंढना है। अभी हम क्वेश्चंस इसके लिए नीड कर रहे हैं बिकॉज अभी बहुत ही कम टर्म्स हुई हैं। अभी तो लिटरली एक इंट्रोडक्शन, स्टेजेस, प्रिंसिपल, थोड़ा सा सोशलाइजेशन और थोड़ा सा ये चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन हुआ है। तो अभी तो कुछ खास टॉपिक्स हुए नहीं है, अभी थ्योरीज सारी पेंडिंग है, अभी बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है वो पेंडिंग है कि डिफरेंसेस क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बाद जेंडर क्या है। तो अभी बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे स्लो इंट्रोडक्शन इन टॉपिक्स को बस सुनते जाएं। और एज आई सेड इन द अर्लियर क्लास, अगर जितना इस क्लास की वीडियो में जो PA शीट्स हैं इतने को भी आप रीड करते रहेंगे तो आपको थ्योरी तो आपको पता भी नहीं चलेगी। रेस्ट तो CDP थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी है। तो रेस्ट तो हम वो क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे तब मैं आपको याद करवाऊंगी कि मैंने ये बोला था, मैंने ये ऐसे बताया था आपको, मैंने इसकी ये चीज़ें बताई थी। तब आप उनको रिलेट कर पाओगे कि हाँ वो कैसे आपकी क्वेश्चंस में हेल्प कर रही है एंड कैसे आप उसमें से बेस्ट ऑप्शन टिक कर पा रहे हो। क्योंकि CDP के
क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शंस ट्रिकी होते हैं। कई बार आप 2 से 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि सभी काफ़ी रेलिवेंट लग रहे होते हैं और उनमें फ़र्क सिर्फ एक एक कीवर्ड का होता है। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि CDP इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स। जितने वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आप ले सको, जितने वर्ड्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सको, उतना ही CDP में आपकी नॉलेज वास्ट होती है, उतना ही आपको सब्जेक्ट क्लियर होता जाता है कि इन कीवर्ड्स में क्या फ़र्क है। तो कुछ नहीं करना है, रोज़ जो क्लास होती जा रही है उतने को भी रिवाइज़ करते रहो। मुझे लगता है अगर हार्डली 20 से 25 मिनट्स का लेक्चर होता है, ठीक है, और उसको अगर आप रिवाइज़ करने बैठोगे तो आपको हार्डली 15 मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। अगर आपने मुझे सुन लिया ना, तो जब आप रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि यही मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। और ये नोट्स इसी तरीके से बने हुए हैं कि आपके लिए ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस एक रीडिंग करो एंड यू विल बी डन। ताकि जब हमारे 20 लेक्चर्स डन हो जाएं और उसके बाद जब हम क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करें, तब आपको सारा ये जो चीज़ें हैं, ये थ्योरी याद हो, सारी थ्योरी आपके ध्यान में हो, ताकि हम इनको आगे बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, उसके बाद हमने सोशलाइजेशन पढ़ा और उसके बाद हमने चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ी। तीनों ही बहुत छोटे छोटे से थे, कुछ भी वास्ट नहीं हमने करा है, बहुत इजी था। तो इसकी आप एक क्विक रीडिंग ले लें आफ्टर द क्लास, टुमारो, वट एवर यू फील लाइक, जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप इसकी एक रीडिंग ले लें। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे, जिसमें कि हमारा डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे। एक तो मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि जॉन डुई और फ्रेडरिच फ्रॉबल, ऐसे कुछ बताऊंगी। और मैं आपको कोशिश करेंगे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कवर कर पाएँ, ठीक है, कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख पाएँ, ताकि फिर हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ पाएँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स को रीड कर लें। आई होप आपने फर्स्ट 2 तो कर लिए होंगे, 3rd लेक्चर को भी रीड कर लें, ताकि 4th लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।